और इससे कौन कौन सी रॉ टाइप अवेलेबल है आपके पास विद रिस्पेक्ट लाउडर प्लीज। एज के लिहाज से जो है कौन कौन सी रॉक्स हमारे पास रिकॉर्ड है। रॉक्स का रिकॉर्ड ही एक इंडिकेटर है कि आप किस जगह पे लाइव कर रहे हैं और उस वक्त टेक्टोनिक कंडीशन और प्लेटो टेक्टोनिक कंडीशन क्या क्या हैं जिनमें ये अफेक्ट। उसमें एक इम्पार्ट आपके पैलियोटेथिस का है, फिर न्यूटेथिस का है, देन क्लोजर ऑफ द टेथिस है। तो जो इसको हम सारे को वाइंड अप करते हुए सारे को क्लोज कर देंगे और एक ये पिक्चर बनाएंगे। वो हैंड आउट तो यार हमारे पास सेडिमेंट्री स्टेट है जिसके अंदर यंगेस्ट जो है यहाँ से लेके नीचे आपके सिंध तक हमारे पास जो यंगेस्ट है वो गटनारी और गज फॉर्मेशन दोज बिलोंग्स टू न्यू टेथिस। जो आपकी न्यू टेथिस जो है वो कौन सी है, नारी और गज। उससे पहले आपका पैलियोटेथिस है। पैलियोटेथिस आपका कहाँ तक आ रहा है, वो आपकी सॉल्टेज फॉर्मेशन केवड़ा कसर, वो लोकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं कुसो, कसक, जुताना, बागावाला। बागावाला वाज द टाइम ऑफ लोअर कैम्ब्रियन व्हेन पैलियोटेथिस वाज क्लोज। तो क्यों क्लोज हुआ? मुझे तब से दिखाई दे रहे ये 50 में इससे वापस लूँगा, दोबारा तस्वीर होगी। मैंने कल तस्वीर देखी, मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, जो टाइम कुलैयन का है वो पहले से ही है और आप लोअर कैम्ब्रियन पे पैलियोटेथिस को क्लोज कर रहे हैं, तो 50 वापस हो गए कि नहीं? उसके एवज कुछ ग्रेनेड्स हैं जिनमें वो जिनकी मैग्मेटिज्म हुई। उन ग्रेनेड्स में कौन कौन से? लाहौर ग्रेनेड है, मनसेरा ग्रेनेड है, ये आपका नीलम वैली में कौन से ग्रेनेड, जूरा ग्रेनेड। ये सारी एक पट्टी चल रही है जिनने क्या किया, जो ऐसे ऊपर आए और इनने इंडियन प्लेट का ये जो लीडिंग मार्जिन था इसको ऊपर आने की वजह से क्लोज कर दिया और आप बागावाला फॉर्मेशन के ऊपर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। उन्हीं ग्रेनेड्स में से एक जो ग्रेनोडाइट है उसके ऊपर हम करेंगे। दीज बिलोंग्स टू ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन जो ग्रेनेड्स है। तो ये जो है ये अभी हम आएंगे, इसके हिस्से करेंगे। तो पहले ये जो है ये एक एक्टिविटी है जिसने एक हमारे पूरे पैलियोटेथिस को यहाँ पे क्लोज किया। इसके ऊपर फिर कोई स्ट्रेटा नहीं है, जो स्ट्रेटा इधर यहाँ पे था ये मर्ज हो गए और यहाँ पे ये प्रिजर्व रह गए। देन अगेन ये सबसाइड करेगा, सबसाइड करेगा तो इसके ऊपर दोबारा डेपोजिशन रिज्यूम है। लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक हमारी इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे भी अगेन इन ग्रेनोडाइट्स या डायोडाइट्स या ये जो बॉडीज पड़ी है ये मर्ज हुई। अच्छा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये जो इसके अंदर वेन्स है ना ये मायोसिन की, ये सर आपको ज़्यादा अच्छी इसकी डेटिंग बताएंगे। तो ये जो है ये हमारी पैलियोटेथिस क्लोज हो गया। फिर अगेन एक अबडक्शन हो रही है, उसके अंदर मैग्मेटिज्म हो रही है और देन अगेन आपका 278 मिलियन ईयर पे जब पंजाल वोल्केनिक्स एरप्ट हो रहे हैं तब अगेन सब्सिडेंस वो पहले एरप्ट हुए, देन अगेन वो सबसाइड किया और आपके पंजाल वोल्केनिक्स के साथ साथ जो हम वापसी पे जाते हुए देखेंगे भी एक छोटा सा स्टॉप भी किया था जिससे
बालाकोट से आते हुए वो पकौड़ों के बाद वो यहाँ पे आप पुल के ऊपर गई हैं, तो वहाँ पे ये आपकी मैक्सिमम इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर है, वो अगेन सबसाइड करना शुरू किया। अब ये सारी स्टोरी है इंडियन प्लेट की। इस साइड पे आपके ये यहाँ पे वो वोल्कनिज्म हो रही है साथ साथ, तो ये सबसाइड ये भी किया, और यहाँ पे आपको ऑर्डोविशियन और यंगर अप टू लेट क्रटेशियस स्ट्रेटा मिलेगा। तो अगर हम डिवीजन करें इसकी, तो जब हम होटल से चलें, वो सारे का सारा एरिया मेटा सेडिमेंट्स के ऊपर है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर है। देन ये कोस्टल कराकोरम बाथोलेट्स हैं, ये बेस बॉडीज मिलेंगी, और इससे आगे हम जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ स्वस्थ की तरफ, तो वहाँ पे हमारे सारी सेडिमेंट्री स्ट्रेटा अगेन शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी एज, इस कराकोरम ब्लॉक की एज जो है वो लेट क्रटेशियस तक है। मीनवाइल हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास इंडस बेसिन में यंगेस्ट फॉर्मेशन कौन सी है? लेट क्रटेशियस को नंबर्स के हिसाब से कहेंगे तो कितना कहेंगे सर? वो का एरिया है जहाँ पे 3, 4, 5 किस्म के प्लूटॉन्स हैं कराकोरम बेथोलिथ के, और ये सारे जिस तरह कराकोरम मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स की जो एज डिफरेंट है, यहाँ तक मैं भूल गया कि एक तो जो 137 या 140 तक मैंने आपको कहा कि जो हुशीनीसिस हैं यहाँ पे उनकी ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक एजेस है। तो इसी कराकोरम मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे दासू जो है बरालदू रिवर के नज़दीक, उसमें जो बहुत यंगेस्ट मेटामॉर्फिक एज मालूम की गई, दैट इज़ जस्ट ओनली 10 to 12 मिलियन ईयर्स। तो इमेजिन आप करें कि दिस इज़ द मोस्ट यंगेस्ट, मेरा ख्याल पोटाश आर्गन या आर्गन जो मस्कोवाइट बायोटाइट एज है, ठीक है, वो दासोनीसिस जो है उनकी वो जो एज मालूम की गई मेटामॉर्फिक एज। और मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इसी बरालदू में रिवर के साथ जो आर्थोनीसिस हैं, उन आर्थोनीसिस में इवन मोस्ट यंगेस्ट एनेटेक्सिस पार्शियल मेल्टिंग हुई है, जिसमें आपके पास एप्लाइट और पेगमेटाइट्स भी मौजूद हैं। तो इतनी मोस्ट यंगेस्ट मेटामॉर्फिक एज जस्ट ओनली 10 और 12 मिलियन ईयर्स, उसमें आप में इन नीजिस में जो है वो पेगमेटाइट्स और एप्लाइट इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ल्यूकोग्रेनिट्स हैं, जिसमें पेगमेटाइट्स हैं, जिसमें एप्लाइट्स हैं, वो उनमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेगमेटाइट्स, ये एप्लाइट उन मेटामॉर्फिक रॉक से भी यंगर है। तो इमेजिन ये जितना ये थ्रस्टिंग का प्रोसेस है या ऑल अलोंग दी MKT मेन कराकोरम थ्रस्ट, ये अंडर प्लेटिंग हो रही है। तो जितने सारे कल जब हम आ रहे थे, ये पहाड़ी इलाका जो इंडस और गिलगित कन्फ्लुएंस हो रहा था, ठीक है, ये जितने ल्यूकोग्रेन्स हम देख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज ल्यूकोग्रेन्स दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द पार्शियल मेल्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स। उनकी पार्शियल मेल्टिंग से ये सारे बने हुए हैं। तो हमारे पास ओल्डर से लेकर मोस्ट यंगेस्ट मेटामॉर्फिज्म भी है, पॉलीफेज मेटामॉर्फिज्म, और साथ साथ हमारे पास जो मैग्नेटिक हिस्ट्री है इसी पूरी रीजन की। ये जो कराकोरम बेथोलिथ है, ठीक है, इसमें मुख्तलिफ कराकोरम बेथोलिथ एज वेल एज ये MKT। थोड़ा पानी मिल जाएगा, मेरी बोतल उधर पड़ी हुई, तंग तो नहीं आ जाएगी। मैग्नेटिक जो रॉक बने हैं इसी पूरे कराकोरम बेथोलिथ में मुख्तलिफ जगहों में आपको जो है कोलिजन से पहले प्री कोलिजन के भी जो है वो इग्निस रॉक्स मिलते हैं, ठीक है, और कोलिजन के बाद भी जो है आफ्टर कोलिजन वो भी इसमें जो है वो यंगर आपके जो है वो ल्यूकोग्रेन्स वो भी मिलते हैं। उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज इसी जो कराकोरम मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स है, इसकी एंड पे जो है ना, ये शायद दिखाई लग गए, ये सुमयार, हाँ मेरे को ये बात करता है, ये सुमयार ल्यूकोग्रेन्स है, सुमयार ल्यूकोग्रेन्स का इसकी एग्जैक्ट मुझे एज याद नहीं है, मेरा ख्याल ये भी कोई 10-15 मिलियन ईयर्स इसकी एज है। तो हमारा जो
पुली जैसे पहले पुली जिस तरह हम कहते हैं, ये MKT मेन कराकोरम थ्रस्ट है। ये जो सुचरिंग हुई है, इसकी जो एज लोगों ने मालूम किया राउंड अबाउट 95 टू 100 105, इसी तरह इसकी एज मालूम MKT मेन कराकोरम थ्रस्ट। तो इससे पहले वाले हमारे पास भी इस बात से जिसमें पूरी एक वेराइटी आपको मिलेगी, ठीक है ना। कुछ हो सकते हैं इस वक्त हम यहाँ पे कहीं खड़े हैं, कुछ हमें जिस तरह ये ग्रेनेड ड्राइवर आइटम देख रहे हैं, कुछ और भी हमें मिले। तो बाकी इसमें जो है यूको ग्रेनेड से मुख्तलिफ किस्में, जिसमें आपके पास मैंने कहा पेगमेटाइट से, एप्लाइट से, और आपके साथ ग्रेनेड डायोराइट है। जी सर। क्वेश्चन जी पूछ सर। सकते हैं? यस सर, वाई नॉट। हम लर्न करना सीख रहे हैं एक दूसरे से। सही है जी, बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं आप इजाज़त से सर क्यों नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं। आप भी पूछें, हम भी पूछें। दो चीज़ें मुझे बताएं। जी सर। ये काराक्रम बैथुलत की आप बात कर रहे हैं, जी सर। उसकी एज बता दें। सर कराकोरम जिस तरह मैंने बताया कराकोरम बैठो लेते, इसमें एक इसकी एज नहीं है। इंट्रूजन्स की बात नहीं कर रहे हैं। ना, वो मैं तो मतलब आपने intrusions बताया ना, हद के मैग्नेटिज्म तो अभी तक की भी Continue छोटी है। मोटी मैग्नेटिज्म हो रही है नागा पर्वत के साथ भी, जैसे आपने उसका बताया है कुछ है। लेकिन मेन बैथुलत जो है, जी सर। यानी डाइक्स को छोड़ के ना, लाइक ऊर्जा डाइक्स, जिस तरह ये डाइक्स हैं, यानी इस तरह के नोमेनक्लेचर है, जस्ट टू मेक द स्टोरी सिंपल। द रीजन आई एम आस्किंग द क्वेश्चन जस्ट टू मेक द स्टोरी सिंपल फॉर दीज यूथ ना, ठीक है। तो जनरली उसकी मतलब मेन बैथुलत की एज, हाँ, इस पे ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि लेट के जैसे इंडियन प्लेट ठीक है ना, तो वो जो इंट्रा ओशनिक शब्द राउंड, और मेरा एग्जैक्ट वो भी मुझे याद नहीं है, मेरा 150 या 200 के दरमियान के जो है ना कोलिजन से पहले जो आपके है ना वो मुख्तलिफ किस्म के इग्नियस रॉक्स मिलते हैं इसके बाद। सिंपली स्पीकिंग बेटा, इस वक्त जो है ना दो बड़े बैथुलत आपको नजर आते हैं। एक तो उंगली डॉक्टर साहब ने डाली रखी जिस पे, दैट इज काराकोरम बैथुलत with multiple phases of intrusions, and those multiple phases of intrusions are in front of you. There is a host rock and there are intrusions in the host rock that you are seeing. This is a wonderful outcrop where we are stopping at the moment. Okay? So in this what you can see is, you can see very clearly the host rock, which is definitely older or the oldest here, and then the intrusions, and in the intrusion हाँ हाँ ये भी वो आपकी बोट है। हाँ, ये स्पीड बोट है। This is your speed boat. हाँ सर 2 in 1 जियोलॉजी प्लस पिकनिक। सर सरे जा
ये थोड़ा छोटा है, तो इसका होस्ट रॉक ये जो आप डार्क कलर वाला रॉक देख रहे हैं, ये सारा होस्ट रॉक है। तो ये होस्ट रॉक वही है जो अगर हमने देखा था या ये चेंज है? थोड़ा गौर करें, चेंज है ना, ठीक है ना। वो ग्रे जो डायो रहा था जिसमें कोई पोल्यूशन वगैरह, इसमें आप देखें, इसमें ये जो सारे अलग है बहुत दिखाई हुई है, ठीक है। क्लियर करता है आपको। तो ये जो रॉक है वो पान कौन खा रहा है? पान अब कौन खा रहा इसमें ये जो डाइक से इंक्लूडेड है, तो हम कह है? सकते वैसे ही हैं नहीं सर। ये मेटामार्फोस है जो कि ये, और ये है भी इग्निस रॉक है जो मेटामार्फोस हुआ है, ठीक है। उसी मेटामार्फिज्म के बाद ये जो ल्यूकोग्रेन्स है इन द फॉर्म ऑफ द पेग्मेटाइट्स, इन्होंने इनको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट इतना आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे दो इवेंट्स को आप जो है, और एक लिथोलॉजी चेंज हो गई। उधर हमें ग्रैंड ड्राइवर प्योर इग्निस रॉक था, ये एक मेटामार्फिक रॉक है जिसमें ये पेग्मेटाइट जो है मुख्तलिफ साइज़ के, ये डाइक बड़ी हैं, ये स्मॉल वेन्स हैं। इसमें उस तरह हमने पेग्मेटाइट देखा था जिसमें जोनेशन थी, जिसको जोन्ड पेग्मेटाइट कहते थे, ठीक है। इसको आप देखेंगे इसमें वो जोनेशन नहीं है। बहरहाल इसमें ये मस्कोवाइट मस्कोवाइट जो वाइट कलर का है और ब्लैक कलर वाला जो बायोटाइट है वो इसमें बहुत कॉमन है, वो पूरे का पूरा इसमें मौजूद है। हो सकता है कहीं आपको जी हाँ अर्थो होगा, ठीक है। इसमें शिस्ट और नीस के दरमियान कोई वेराइटी है, प्रॉपर नाम इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जाके ये भी पेग्मेटाइट है, और दूसरा पेग्मेटाइट एप्लाइट आपको पता है ये ल्यूकोग्रेन्स है, ठीक है। बीस से जो पेग्मेटिक या पेग्मेटाइट जो टाइम है वो टेक्सचर टाइम है। आप उनकी मिनरोलॉजी जो केमिस्ट्री देखेंगे ना, तो एप्लाइट की, ग्रेनाइट की और पेग्मेटाइट की उनकी जो केमिस्ट्री वो सेम है, मिनरोलॉजी उनकी सेम है। तो डिफरेंस है दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्स्ट ग्रेन साइज। पेग्मेटाइट के ग्रेन बड़े होते हैं और एप्लाइट में जो है वो कम होता है। तो टेक्सचरली बेसिस पे आप इन दोनों को ये कि पेग्मेटाइट इसमें तकरीबन आपको आधे इंच तक में क्वार्ट्ज के क्रिस्टल बड़े बड़े मिल रहे हैं। इसको देखिए, ये तो इधर का कहीं नज़दीक है, ठीक है। बड़े बड़े इसमें क्वार्ट्ज के क्रिस्टल आप तकरीबन 1 इंच तक भी, आधे इंच तक हो चुके हैं इसमें, ठीक है बाबा। इसमें कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर होस्ट रॉक का नाम आपने नहीं हाँ, ये मुझे भी समझ में नहीं आ, वैसे ये नींद और दैट इज व्हाट इट इज। अब दूर से देखें क्या पता की बात ये है कि यहाँ ढूंढो, क्या पता है नसीब अच्छा हो, कुछ सिंपल मिल जाए, उसके अंदर से कोई हीरा निकल आए, ये बात। और से देखो कीजिएगा। इसका ये एक बड़ा झूलत है। आपको जितना ये मैंने आपको जो बताया था, चित्राल से लेकर स्कर्दू से ईस्ट की तरफ है, ये जितना सारा कराकोरम मेटामार्फिक कॉम्प्लेक्स है ना, मुख्तलिफ जगहों पे आपको ऐसे किस्म के कहीं छोटे कहीं बड़े जो मार्बल के जो बड़े बड़े बेड इस तरह या यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो ये लाइमस्टोन था मेटामार्फोस का, इसी मार्बल में आपको रूबी की मिनरलाइजेशन मिलती है। सर थोड़ा मुझे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। हाँ, ये बायोटाइट जो इनसे ये जो लीचे हुआ है ना मेफिक मिनरल से। अच्छा हाँ, बायोटाइट नहीं है ना, रूटीन नहीं। ये इसके ऊपर आयरन की ये टिंट जो देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ये सामने ब्लैक वेन, ये जो रखा है उसमें कोई जो है वो जिन्नू लिखा है, फीलिंग हो गई जिन्होंने थी ना, हाँ हो सकता जिन्नू थे, अभी ये हाथ दिखाई दे बिल्कुल स्ट्रेचिंग में। हाँ, ये इसके साथ बिल्कुल इस तरह है, जिन्नू लिखा है। थोड़े ना और ख्याल करना ये वो
हाँ बिल्कुल। देखें ना उसके अंदर भी है ना, वो भी है, ये लेयर आगे तक जा रही है। तो आप देखते हैं ये जीनोलिथ जो है ना वो तो इस तरह की इस तरह अलाइन हो गया, वो स्ट्रेचिंग भी हुई है, इसी उसकी से क्या डिफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन भी मिल हुई रही है। है कि ये जो जीनोलिथ है ये पहले तो कोई जो भी राख है कोई इसको तो देखना पड़ेगा। पार्शियल मेल्टिंग तो चल रही है ना, इस जगह फेल्सिक मटेरियल वो होगा तो उसकी छोटी सी इंट्रूजन हुई है, छोटी मोटी ब्लॉक की सूरत में हैं। ना सर वो पहले से जो मेटामॉर्फोज्ड हो चुके हैं ना, तो इसमें इसको वो भी हो सकता है ना, इस इफेक्ट से। थ्रू आउट पूरी आपकी कराकोरम। अब इसे ये जो जितना वाइट या आप मार्बल देख रहे हैं हैमर से जस्ट वो जिसे सर में करें स्क्रैच करके देखें तो स्क्रैच हो गया। या दूसरी इसकी आइडेंटिफिकेशन ये कि जस्ट थोड़ा उसके ऊपर HCl आप डालें ना तो वो जो है बबल्स आपको देगा, तो या लाइमस्टोन होगा या मार्बल होगा। हाँ इसका काम फारिग हो गया। ये वो डेली का अभी होगा नहीं। अभी 5 मिनट बाद ले जाए। यार वो इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट करने के लिए